मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी आज इतने बरसों बाद पीछे पलटकर देखती हूँ तो एक ही लफ्ज बार बार कानों में गूंजता है, सौतेली माँ। ताउम्र इस एक शब्द से जंग लड़ती आ रही हूँ। अब तो जैसे ये मेरी पहचान ही बन गया है। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना, जैसे कोई अपराधी हूँ मैं और ये पूरा समाज ही मुझे कटघरे में खड़ा करके सवाल करने का हक रखता हो। क्यों दूं मैं सफाई, क्यों करूं खुद को साबित? माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता सगी या सौतेली नहीं होती। लेकिन कौन समझता है इन भावनाओं को? 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है मेरी इन भावनाओं की। नंदिनी आज न जाने क्यों इस उधेड़बुन में लगी थी। आज ही क्यों? वो तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती रहती है जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। धूप को आंचल में भर लेने की कोशिश में जुटी थी नंदिनी। कभी झील में चांद के अक्स को थाम लेना चाहती थी, कभी उड़ती खुशबू को मुट्ठी में कैद करने को आतुर हो जाती। लेकिन वो जानती थी कि ये संभव नहीं। हर बार तरसती निगाह से सबकी ओर देखती थी कि कहीं से कोई प्रशंसा भरे शब्द कह दे उसके लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। समय इसी तरह गुजर रहा था। आज आंगन चांदनी से भरा था, शबनम के बरसने से मौसम और भी खुशगवार हो गया था। बालकनी में खड़ी उर्मिला अचानक बोली, माँ, इतनी देर से चुपचाप मेरे पीछे खड़ी क्या सोच रही हो? उर्मी बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पीछे खड़ी हूँ? उर्मी की माँ नंदिनी ने हैरान होकर पूछा। माँ, तुम्हारी खुशबू मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? आखिर माँ हो मेरी। उर्मी ने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा। माँ, क्या तुम अब भी दुविधा में हो? मैं सही हूँ न माँ? उर्मी ने एक गहरी दृष्टि अपनी माँ पर डालते हुए पूछा। सही गलत तो मैं खुद नहीं समझ पा रही। बस मन में यही डर है कि तुम कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रही जो मैंने भावनाओं में बहकर की थी। उर्मी की माँ नंदिनी ने अपने मन में छिपे डर को न चाहते हुए भी उर्मी के सामने रख दिया। माँ, तुम्हारा डर जायज है, लेकिन तुमने जो किया वो मेरे लिए गर्व की बात है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वही करूँ जो इस वक्त सही लग रहा है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तुम मेरी प्रेरणा हो माँ, तुमसे ही मैं ममता की गहराई जान पाई हूँ। भला तुम्हारी ममता को मैं तुम्हारी गलती कैसे मान लूं? तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उसी दर्द से तुमको गुजरते नहीं देखना चाहती। तब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। माँ, मुझे आज अपनी गोद में सोने दो। उर्मी को थपकी देकर मासूम बच्चे की तरह सुला रही थी नंदिनी और उसकी यादों का कारवां बरसों पहले जा पहुंचा था। नई नई दुल्हन बनकर आई थी। अचानक ही उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को अब तक अपनी बड़ी बहन के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसी की पत्नी बन चुकी थी। नंदिनी ने बिना आनाकानी किए सोम से शादी के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि दीदी की असमय मौत के बाद उसे सबसे अधिक चिंता उनके दोनों बच्चों उर्मिला और रोहित के भविष्य की थी। बाकी घरवालों की तरह नंदिनी की यही सोच थी कि मौसी भी माँ समान ही होती है और चूंकि बच्चे पहले से ही नंदिनी से घुले मिले थे तो वो भी उसे अपनी माँ के रूप में आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। उसकी बहन ने भी तो उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया था हमेशा, तो भला वो अब पीछे कैसे हट सकती थी? दूसरी तरफ सोम का भी वो बहुत सम्मान करती थी। समय बीतता रहा, बच्चों के साथ नंदिनी खुद भी बच्ची ही बन जाती और खेल खेल में उन्हें कई बातें सिखाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात पर उसे सौतेली माँ का तमगा पहना दिया जाता। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते, बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। इस तरह के ताने सुनने की आदी हो चुकी थी नंदिनी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता। चाहे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई अचीवमेंट,
हर बार घर के करीबी रिश्तेदार यह कहने से पीछे नहीं हटते थे कि आज इनकी अपनी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। सोम, मुझे खुशी है कि सभी लोग दीदी को याद करते हैं, लेकिन बात बात पर मुझे सौतेलेपन का एहसास कराना बहुत पीड़ादायक है। मैं हर तरह से आपको और बच्चों को अपना ही हिस्सा समझती हूँ और यह भी आपको बता दूँ कि अपना फर्ज समझकर नहीं, बल्कि आपके व बच्चों के प्रति प्यार व अपनेपन की गहरी भावना के चलते मैं सब करती हूँ। नंदिनी ने सोम से अपने दिल की बात कही। नंदिनी, तुम अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा रही हो, लेकिन लोगों का तो तुम्हें पता ही है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। उनकी बातों को इतनी अहमियत देकर तुम सिर्फ खुद को ही तकलीफ दोगी। सोम ने नंदिनी को समझाया। सोम की बातों से नंदिनी का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वो यह भी जानती थी कि सोम को उसकी पीड़ा की गहराई का अंदाजा तक नहीं। जब सबके सामने उसकी ममता पर सवाल या निशान लगा दिया जाता है, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह कोई नहीं समझ सकता। इसी बीच नंदिनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। इस बच्चे के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन सोम के समझाने पर उसने तय किया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। नंदिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। सोम और नंदिनी के साथ साथ सभी खुश थे। उर्मिला ने भी गुड़िया को देखकर कहा, माँ, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है न। सब लोग उसकी मासूमियत पर हंसने लगे। उर्मिला और रोहित की उम्र में मात्र 1 वर्ष का ही अंतर था। नंदिनी जानती थी कि बच्चों को उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसे डर था कि समय के साथ कहीं दूसरे लोग बच्चों के मन में भी सगे सौतेले के भेद का जहर न भर दें। नंदिनी अपने इस डर से आजीवन उबर नहीं पाई और यही वजह रही कि अपनी कोख से जन्मी रश्मि से कहीं ज्यादा ध्यान वो उर्मिला और रोहित का रखती। लेकिन कहीं न कहीं नंदिनी को यह एहसास हो रहा था कि रोहित के मन में कुछ ग्रंथियां पलने लगी थीं और वो धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी की और उर्मिला ने MBA। नंदिनी को दोनों बच्चों से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन रोहित की बढ़ती दूरी को लेकर उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन उसका डर सही साबित हुआ। उस दिन जब रोहित के मुंह से भी उसने सौतेली माँ शब्द सुना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित, ये क्या बात हुई बेटा? पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना जॉब ढूंढे कहीं काम नहीं मिलेगा। दिन भर घर पर बैठकर, रात में दोस्तों के साथ पार्टी करके तुम अपना कीमती समय जाया कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ, अपने पापा की कमाई पर कर रहा हूँ। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप चाहती हो मैं मेहनत करूँ और आप मजे से मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लो। नंदिनी उस दिन रोहित को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाई। पहली बार हाथ उठाया उसने अपने बच्चे पर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आखिर आपने साबित कर ही दिया ना कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। इतना कहकर रोहित गुस्से में बाहर चला गया। नंदिनी रोती रही और यही सोचती रही कि आखिर कहाँ चूक हुई उससे। जब वो दुल्हन बनकर आई थी, तो सोम के पास न खुद का घर था, न ही कोई प्रॉपर्टी। उसकी नजर में तो रोहित और उर्मिला ही उसकी सबसे बड़ी जायदाद थी। वो सौगात जो उसकी बहन की थी, जिसे बड़े नाजों से उसे संभालना, सहेजना और पल्लवित करना था। अपनी हर इच्छा का दमन करके उसने पैसे सहेजे, अपनी खुशियों को भूलकर बच्चों की परवरिश से ज्यादा अहमियत किसी भी चीज को नहीं दी। बच्चों को शहर लेकर आई ताकि वो गंदे माहौल से बाहर निकलें। सोम को भी कहा कि बच्चों की खातिर कोई अच्छी नौकरी या अपना बिजनेस शुरू करने का थोड़ा रिस्क लेना होगा। नंदिनी ने खुद सोम के साथ दिन रात मेहनत करके यह बिजनेस खड़ा किया और आज जब सब कुछ है उसके पास, तो इस बच्चे ने उसे कंगाल कर दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। खैर, रोहित भले ही नंदिनी से दूर हो गया था, लेकिन उर्मिला नंदिनी को समझती थी। लेकिन आज नंदिनी फिर एक दुविधा में थी। यूं लगा मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो।
सोम ने नंदिनी को बताया कि उर्मिला के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सोम के दोस्त मिस्टर खन्ना लंदन में रहते हैं। उनका बेटा रवि भी वहाँ डॉक्टर है। वो उर्मी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यहाँ तक तो नंदिनी भी खुश थी, क्योंकि वो जान पहचान वाला परिवार था। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब सोम ने यह बताया रवि की पहले भी शादी हुई थी, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी एक बेटी भी है, तब नंदिनी अपने गुस्से को दबा नहीं पाई। नहीं सोम, ये शादी नहीं होगी। अपनी उर्मिला को यहाँ और भी अच्छे लड़के मिलेंगे। वैसे भी ऐसी क्या मजबूरी या जल्दी है जो पहले से शादीशुदा किसी लड़के को हम अपनी बेटी के लिए चुने। नंदिनी ने दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? जान पहचान वाला परिवार है, किसी अच्छे लड़के को रिजेक्ट करने का यह उचित कारण नहीं है, सोम ने कहा। सोम, आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उर्मी के रूप में एक और नंदिनी पैदा हो, एक और सौतेली माँ का जन्म हो जो जिंदगी भर हर पल हर क्षण अपनी ममता की परीक्षा ही देती जाए। इतना कहकर नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उर्मी की आवाज ने सबको चौंका दिया। उर्मी, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो? नंदिनी ने कहा। हाँ माँ, मैं सोच समझकर यह फैसला कर रही हूँ। माँ, हमने जब से होश संभाला आपको ही देखा, आपको ही पाया। हर कदम पर साए की तरह आपने जिंदगी की धूप से हमें बचाया। अपनी नींदें कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज हमारी सगी माँ होती तो ऐसा होता, वैसा होता। लेकिन कोई मुझसे पूछे, अगर हमारी सगी माँ भी होती तब भी हमारी इतनी अच्छी परवरिश नहीं करती जितनी आपने की है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके आदर्शों पर चलूं, बिल्कुल आपकी तरह बनूं। और माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली जैसे शब्द हमारे विचारों की गंदगी होते हैं। यह भी हो सकता है माँ की इस शादी में भी लोग कहें कि अगर सगी माँ होती तो शायद कुंवारा लड़का ढूंढती। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का साहस कर सकती हूँ अब, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और दो बूंद सोती हुई उर्मी के गालों पर गिर पड़ी। उर्मी नींद से जागी तो देखा नंदिनी की आंखें नम हैं। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? नंदिनी यादों को समेटकर वर्तमान में लौटी। उर्मी, मेरे प्यार और समर्पण को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया है। लेकिन भावनाओं में बहकर ऐसा कोई भी फैसला मत लो जिसके लिए आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़े। तुमने अगर यह शादी की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए अपने फैसले पर एक बार फिर विचार कर लो। मैंने तुम्हें लेकर और भी कई सपने देखे थे, क्या उन्हें अधूरा छोड़ दोगी? उस वक्त उर्मी ने कुछ नहीं कहा। रात भर सिर्फ बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। फिर न जाने क्यों अचानक उसने टाइम देखा। 4 बज रहे थे, लेकिन शायद वो फैसला ले चुकी थी और इंतजार नहीं करना चाहती थी। इसलिए नंदिनी के पास आकर बैठ गई। नंदिनी भी कहाँ सो पाई थी इस बेचैनी भरे माहौल में। उर्मी को देखकर चौंक गई। क्या बात है उर्मी, इतनी सुबह कुछ कहना चाहती हो? माँ, मैंने बहुत सोचा और आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भावुक होकर ही यह फैसला ले रही थी। तभी तो मुझे अपना करियर बनाना है, आपके सपनों को पूरा करना है। आप चाहती थी न कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आपका नाम रोशन करूं। इतनी जल्दी शादी के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी। थैंक यू माँ, हमेशा की तरह आपने सही समय पर मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरी आंखें खोल दी। नंदिनी ने उर्मी का माथा चूमा। उर्मी, तुमने एकदम सही फैसला लिया है। माँ, जिसके पास आप हो वो भला कभी कोई गलती कर सकता है क्या? आपने हर कदम पर हमें सही राह दिखाई। जब जब हम कमजोर पड़े आपने ही हाथ थामा, जब जब हम लड़खड़ाए आपकी ही बाहों का सहारा मिला। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो।
बस अब बातें बहुत हो गई, चलो सो जाओ। अब तो मुझे भी नींद आ रही है। मन का बोझ हल्का हो गया। माँ, मुझे अपने पास ही सोने दो ना प्लीज। पापा तो वैसे भी टूर पर गए हैं। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी और थोड़ी देर बाद ही नींद की आगोश में खो गईं। दोनों के चेहरे पर अलग ही सुकून था। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और आज का सूरज नई उमंग, नई ताजगी लेकर आने वाला था। अंधेरी रात अपने साथ सारी शंकाओं को भी लिए जा रही थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।